हेलो बच्चों, वेलकम टू माय प्रे क्लासेस। मैं प्रगति यादव आप सबका फिर से स्वागत करता हूं, सबका वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही शॉर्ट वीडियो लेके आया हूं रिगार्डिंग द टॉपिक हाइट्स एंड डिस्टेंसेस फॉर द क्लास 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए हाइट्स एंड डिस्टेंस की जो प्रॉब्लम है दैट इज बेसिकली कनेक्टेड टू थ्री इंपॉर्टेंट फीचर्स। एक है तुम्हारे पास लाइन ऑफ साइट, बेटा क्या होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है ना, ये तीन बेसिकली इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स हैं। देन देयर इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मेजर तुम्हारे तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व होते हैं, साइन कॉस टेन। होती क्या है बेसिकली, हाई डिस्टेंस की प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, वर्ड प्रॉब्लम से आपको बेसिकली फिगर को बनाना है। ठीक है ना, जो ही फिगर बन गई देन यू अप्लाई द बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है ना, आपको बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एप्लीकेशन करना है। ठीक है, प्रॉब्लम आपकी फिर उसके बाद 2 या 3 मिनट की रह जाती है। ये इस टाइप की कोई बेसिकली ज्यादा सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं करती है। हाइट्स एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम बहुत ही सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस जो है बहुत ही छोटा सा रहता है। ठीक है ना, जैसे कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में क्या था कि ज्यादा तुम्हारे पास सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस रहता है, इसमें नहीं रहता है। इसमें तुम्हारे पास ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी नहीं लगती है। बस एक बार तुमने फिगर बना ली यूजिंग द बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है ना, फिर उसके बाद प्रॉब्लम तुम्हारे पास 2 मिनट की रह जाती है। तो आओ देखते हैं इस प्रॉब्लम को। देखो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, the angles of the depression of the banks on the opposite sides of river are 30 degree and 45 degree. If the bridge is at a height of 8 meter from the banks, then find the width of the river. Then find the width of the river. तो क्या है बेसिकली, देखो ये तुम्हारा ब्रिज बेटा और ये क्या है, रिवर। डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर इज जनरली ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द अलाइनमेंट ऑफ द ब्रिज। भाई ब्रिज तुम्हारे पास ऐसे है, रिवर कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी तुम्हारे पास, तभी तो ब्रिज तुम्हारे पास रिवर के ऊपर बन पाएगा। ठीक है, अच्छा ये रिवर है तुम्हारे पास और ये बैंक्स हैं, तो ये क्या, दिस इज बैंक 1। ठीक है बेटा, और ये क्या है, बैंक 2। ये किनारे हो गए। ठीक है ना, ठीक है। तो कहता है कि बेसिकली तुम्हें रिवर की विड्थ निकालनी। किया क्या गया है इसमें, ये कहता है कि आप ब्रिज के ऊपर खड़े हो गए यहां पर। ठीक है ना, now you basically measure the angle of the depression of the two banks. So what is angle of depression? बताओ। Angle of depression is the basically angle between the line of the sight and the horizontal, provided that line of the sight is in downward direction. मतलब कि जैसे कि मान लो कि मेरे सामने ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट है तो मैं ऐसे देख रहा हूं, तो लाइन ऑफ साइट क्या है मेरे पास, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है ना, अब मुझे क्या कहता है कि नीचे मेरे को कोई ऑब्जेक्ट देखनी है नीचे, तो मैंने क्या किया, अपने हेड को नीचे किया। ठीक है ना, तो बेसिकली नाउ माय लाइन ऑफ साइट इज क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। मैंने उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपने हेड, अपने आईज को नीचे किया। ठीक है ना, नाउ द बेसिकली एंगल फॉर्म विल बी द एंगल ऑफ डिप्रेशन, हॉरिजॉन्टल और बेसिकली क्या है, जिस डायरेक्शन में मैं ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, और ऑब्जेक्ट कहां है तुम्हारी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ है। तो इसमें क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देख रहा हूं तो अपना हेड कैसे करूंगा, ऐसे। तो क्या होगा, ये जो एंगल बनेगा, लाइन ऑफ साइट मेरी क्या हो गई, अपवर्ड हो गई। तो नाउ द एंगल फॉर्म बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल विल बी एंगल ऑफ एलिवेशन। वेरी क्लियर। तो देखो इसमें कैसे करोगे, ये तुम्हारे पास बैंक है तो मेरे पास लाइन ऑफ साइट तुम्हारे पास क्या हो गई, ये हो गई, कि नहीं हो गई, देखो ध्यान से देखो, ये हो गई। और हॉरिजॉन्टल मेरे पास क्या है, ये है। उसी तरीके से देखो, ये तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल है और इसमें तुम्हारे पास लाइन ऑफ साइट तुम्हारे पास क्या है, ये है। तो एंगल तुम्हारे पास क्या है, जैसे कि मान लो क्या है, ये दिया हुआ 30 डिग्री और ये दिया हुआ बेटा 45 डिग्री। ये दो एंगल है, एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ साइट। ठीक है ना, उसी तरीके से एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड द डाउनवर्ड एंड बिटवीन द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड द
डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ साइट, ठीक है, दैट इज 45 डिग्री। अब तुम्हें क्या निकालना बेटा, विड्थ निकालनी है, ये विड्थ निकालनी है। से दिस इज विड्थ इज डब्ल्यू, इतना पोर्शन में मान ले रहा हूं D1 है और इतना मान ले रहा हूं D2। तो ये क्या बेटा, देखो A B C और D पॉइंट मैंने मान लिए। अब देखो मैंने तुमसे क्या कहा था, फिगर तुम्हारी ये बिल्कुल क्लियर है। अब दे लीजिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कैसे करोगे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या है बेसिकली, देखो ये तुम्हारे पास 30 है तो ये भी कितना होगा बताओ। अगर तुम्हारे पास वो दिया हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, तो ये एंगल तुम्हारे पास 30 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना, ये तुम्हारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल है, और बेसिकली ये लाइन क्या है, दिस इज पैरेलल टू दी दिस लाइन BD, BD भी क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो बेसिकली क्या होगा, ये 30 तो ये 30, ये 45 तो ये भी क्या होगा 45, ठीक है। तो बेसिकली बताओ इन ट्रायंगल ABC अब तुम क्या लगाओगे tan लगा दो, tan 30 डिग्री, तो कितना आएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन BC। तो कितना होता है 1/√3। AC तुम्हारा दे रखा, हाइट दे रखी कितनी 8 मीटर्स, दिस इज 8 मीटर्स, तो 8 अपॉन BC, तो BC कितना आ गया बेटा बताओ 8√3, और BC को मैंने क्या माना है, D1 माना है। उसी तरीके से इसमें लगाओ, इस ट्रायंगल में tan 45, किसमें, ट्रायंगल में ACD में, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ACD tan 45 डिग्री कितना होगा बताओ, AC अपॉन CD, सबको पता है tan 45 कितना होता है 1, तो कितना होगा AC अपॉन CD, तो AC इज इक्वल टू CD, AC इज इक्वल टू CD, ठीक है ना। और तुमको पता है कि AC कितना है 8 मीटर से, तो तुम्हारे पास विड्थ कितनी हो गई, और AC है ही, सॉरी AC अपॉन CD, तो AC इज इक्वल टू CD, तो CD को मैंने क्या माना हुआ है, CD तो 8 दिया हुआ है, AC क्योंकि AC 8 है, तो CD कितना है बेसिकली माना मैंने D2 माना है, तो टोटल विड्थ कितनी हो गई W इज इक्वल टू D1 प्लस D2, दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 8√3 प्लस 8, यानी कि 8√3 प्लस 1, और दिस इज दी आंसर, दिस इज दी आंसर। तो बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम थी, कोई कठिन प्रॉब्लम थी, कोई भी कठिन नहीं थी, ठीक है ना, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी। √3 की वैल्यू तुमको पता हो 1.732, तो उसको लगा सकते हो कितना होगा, अगर इसको तुमको डेसिमल प्लेस में ले जाना है, ठीक है। बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी। अब देखो ये प्रॉब्लम, देखो ये बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। ये कहता है स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degrees. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. इसमें देखो ना हाइट दी है ना डिस्टेंस दिया है, खाली तुमने इसमें फिजिक्स और घुसड़ दी गई है, टाइम दे दिया गया है, स्पीड दे दिया गया। तो देखो क्या प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, ठीक है ना। अब देखो क्या है बेसिकली, देखो ये क्या है, हाईवे, पहले समझो हाईवे है, ठीक है, और ये क्या है बेसिकली, हाईवे से अटैच्ड बेसिकली ये टावर जो है वर्टिकली खड़ा हुआ है, ये क्या है AB टावर। तो ये बेसिकली क्या तुम्हारे पास टॉप है और ये क्या है फुट है, ठीक है। एक आदमी जो है तुम्हारे पास टावर पे जाके खड़ा हो गया, एक आदमी जो है टावर पे जाके खड़ा हो गया, तो यहां से क्या देखता है कि कार जो है बेसिकली टावर को अप्रोच कर रही है। तो ये कार तुम्हारे पास पहले यहां पर थी, तो जब ये यहां पर थी तो ऊपर से बेसिकली क्या दिया हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, मतलब वहां से जब इसको देखेगा तो क्या देखेगा, इस कार को देखता है, ठीक है। तो क्या है, एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ द साइट एंड द हॉरिजॉन्टल इज बेसिकली गिवन टू 30 डिग्री, और लाइन ऑफ साइट क्या है बेसिकली, दोनों डायरेक्शन में यहां से खड़े होकर अपने हेड को नीचे करेगा, देखेगा तुम्हारे पास, तो लाइन ऑफ साइट तुम्हारे पास ये हो गई, ये तुम्हारे पास क्या है हॉरिजॉन्टल हो गया, ये कितना दे रखा 30 डिग्री, अच्छा ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है और ये भी बेसिकली क्या है हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। फिर कहता है कि कार जो तुम्हारे पास है वो कांस्टेंट स्पीड से बेटा मूव कर रही है, क्या हो रही है, कार इज मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से द स्पीड इज यू,
से द स्पीड इज u मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। तो कहता है कि जब तुम्हारे पास कार सी से डी में पहुंचती है 6 सेकंड में, ठीक है ना, 6 सेकंड में, तब एंगुलर डिप्रेशन कितना होता है बेटा? 60 डिग्री जाता है। कितना जाता है? 60 डिग्री। तो कहता है कि फ्रॉम डी टू बी कार ने कितना समय लगेगा अगर वो इसी यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। तो कैसे करोगे बताओ? सिंपल है बहुत। देखो, तुम्हें डी से बी तक का टाइम निकालना है। तो लेट तुम्हारे पास सी डी कितना है, सी डी को मान लो D1 और बी डी को मान लो D2, मान लो D1 मीटर D2 मीटर। ठीक है। अब देखो ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी में क्या लगेगा तुम्हारे पास? tan लगा दो। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हाइट h अपॉन D1 प्लस D2। तो तुम्हारे पास कितना? tan 30 डिग्री 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन D1 प्लस D2। तो इससे क्या आ गया तुम्हारे पास? D1 प्लस D2 इज इक्वल टू h रूट 3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। अब देखिए, इन ट्रायंगल एडीबी, इन ट्रायंगल एडीबी तो कितना होगा? tan 60 डिग्री होगा इज इक्वल टू h अपॉन D2। तो h कितना आएगा? D2 रूट 3। h कितना आएगा? D2 रूट 3। ठीक है। तो h की वैल्यू को, दिस इज इक्वेशन 2, h की वैल्यू को यहां रख दो तो कितना होगा? D1 प्लस D2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? h है तुम्हारे पास D2 रूट 3 इंटू रूट 3। तो कितना आ जाएगा? D1 प्लस D2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स D2। तो D1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स D2 माइनस D2। तो D1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स D2। सिंपल। D1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स D2। अब देखो, D1 तुम्हारे पास डिस्टेंस, तुम्हारे पास क्या था? CD डिस्टेंस था। तो यहां से यहां तक का बेसिकली क्या हुआ? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सिंपल ही तो लगाना है। तो D1 तुम्हारे पास टाइम कितना दे रखा है? U स्पीड हो गई, टाइम इज बेसिकली 6। अच्छा, D2 डिस्टेंस तुम्हारे पास कितना होगा? U इंटू टाइम। ठीक है ना, स्पीड इंटू टाइम। और ये टाइम कौन सा होगा? ये टाइम फ्रॉम बेसिकली D2 फुट ऑफ द टावर, दैट इज द पॉइंट B। तो कितना होगा? अब ये आ गया तुम्हारे पास U इंटू 6 इज इक्वल टू 2 इंटू U इंटू T। बेटा U कट गया, U कट गया, तो T कितना आएगा? 3 सेकंड्स। T कितना आ गया? 3 सेकंड्स। ठीक है ना। इसमें जो भी मानोगे तुम वो क्या होगा? कट जाएगा। ठीक है। नहीं समझ में आया? फिर से बताता हूं। ये है बेसिकली तुम्हारे पास हाईवे, एक है तुम्हारे पास टावर। टावर का देखो फुट टॉप क्या है? A पॉइंट A, फुट क्या है? B। ठीक है। एक आदमी बेसिकली टावर के समिट पर खड़ा होता है, टॉप ऑफ द टावर पर, और वहां से आती हुई कार को देखता है। ठीक है ना। जब ऊपर से देखेगा तो क्या कराएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन कराएगा। ठीक है ना। वो एंगल 30 डिग्री दे रखा है। कार तुम्हारी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है ना। 6 सेकंड के अंदर कार तुम्हारी C से D पे पहुंचती है। जैसे ये पहुंचती है तुम्हारे पास, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? चेंज हो जाता है, दैट कम्स टू 60 डिग्री। तो कहता है कि अब D से B तक का वो कार कितना समय लगेगी पहुंचने में, अगर तुम्हारे पास वही कार U स्पीड से, सेम स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है। तो मैंने तुमसे क्या कहा कि CD को D1 मान लो, BD को D2 मान लो। ठीक है ना। फिर क्या कहा मैंने तुमसे कि ट्रायंगल ABC में तुम tan 30 डिग्री लगाओ। तो कितना होगा tan 30 डिग्री? अगर तुमने कहा कि इसकी हाइट तुमने h मानी हुई है, h मानी हुई है, ठीक है ना, अगर h मानी हुई है टावर की हाइट, तो कितना होगा? D1 प्लस D2। तो कितना आ गया? h अपॉन D1 प्लस D2। तो tan 30 डिग्री कितना होता है? 1 अपॉन रूट 3। एक रिलेशन ये आ गई। फिर तुम्हारे पास इस छोटे ट्रायंगल में tan लगाओ, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन बेसिकली D2। तो ये आ गया h इज इक्वल टू D2 रूट 3। यहां रख दो तो तुम्हारे पास D1 D2 में रिलेशन आ गया। D1 इज ट्वाइस ऑफ D2। D1 इज ट्वाइस ऑफ D2। ठीक है। अब D1 तुम्हारे पास दिया हुआ है स्पीड इनटू टाइम। अगर मान लो कार यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, तो बेसिकली क्या है कि D1 कितना होगा तुम्हारे पास? D1 विल बी U इंटू 6। अगर मैं कहता हूं कि तुम्हारे पास जो है D2 जो है वो क्या है? D2 जो है वो यहां से यहां तक का, D से B तक का पहुंचने में उसको तुम्हारे पास समय लगता है T। तो कितना होगा? U इंटू T। अब ये भैया कट गया तुम्हारे पास, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? T इज इक्वल टू 3 सेकंड्स। T इज इक्वल टू 3 सेकंड्स। तो देखो ये सिंपल सी प्रॉब्लम थी, बहुत ही आसान प्रॉब्लम थी, और बहुत ही बेसिकली प्यारी प्रॉब्लम भी थी, क्योंकि इसमें कुछ भी दिया नहीं था। इसमें बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि भैया h कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। ठीक है। तो ये बेसिकली सिंपल सी प्रॉब्लम थी। ठीक है ना। अगर मान लीजिए इसी में कहेगा, अगर मान लीजिए कार की स्पीड तुम्हारे पास कितनी है, कार की स्पीड अगर तुम्हारे पास कितनी है, मान लो कुछ भी दे दिया, मैंने कहा कि जो है ये
40 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होगा, मान लीजिए अगर कार की स्पीड तुम्हारे पास कितनी है, कार की स्पीड तुम्हारे पास हो गई, कार की स्पीड तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, 60 इंटू 1000 अपॉन 3600, यानी कि ये जीरो कट गया इससे, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 600/36, यानी कि 100/6, यानी कि 50/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। ये तो अगर तुम्हारे पास इतना दे रखा है तो तुम बेसिकली क्या निकाल सकते हो, हाइट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। अगर ये भी अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा तो तुम्हारे पास देखो, अगर स्पीड दे रखा है तो d2 तुम्हारे पास कितना होगा, d2 हो जाएगा तुम्हारे पास 50/3, ठीक है ना। और टाइम तुमको दे रखा t, ठीक है ना। तो d2 कितना आ गया, 50 मीटर आ गया। और ये 50 मीटर आ गया तो हाइट कितनी होगी टावर की, 50√3। ये आगे से इसमें कनेक्ट किया जा सकता है। तो बेसिकली दिस वाज ए वेरी गुड प्रॉब्लम। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को जरूर से लाइक करो, मेरे चैनल को सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आप सबका प्यार चाहिए, ठीक है। और कहीं भी कुछ भी मेरे से अगर गलती हुई हो, अगर कहीं से आपको लगा हो कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखो, आई विल कम विद अनदर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं वीडियो को ऑफ करता हूँ। थैंक यू।